ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022 की साकार रूप में चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। प्रश्न: गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर है, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपनी को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्मयुगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा ही, जब जब धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मुसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितनी बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं, यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। यह तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही हैं। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी हैं। इसका सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार नहीं है, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको यह अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि है। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा, ये किया। बाप कहते हैं, मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ। इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म।
श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहाँ ही फिर किसी को मारते हैं। बाप को तो याद करते ही इसीलिए हैं कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ। तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वे तो सिर्फ शंकर को एक कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म बदनवासी, वह कैसी कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारी सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को ना जानने के कारण ही आर्फन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, ना रोना ना पीटना। इसीलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसी को मिला ही नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन सोच फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वो है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को ये राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य नई दिल्ली में देवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियाँ भी है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए, लाख ताज तख्त आदि वही हैं, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है। सोने हीरे की महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है। भक्ति मार्ग में आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूँ तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। मैं ना पतित बनता हूँ ना बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाते हैं, जिसको जलाते रहते हैं। इस समय पापात्माओं की दुनिया है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है। अब वो तो पतित पावन नहीं है। बाप यह सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियाँ हो, एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात है नहीं। भारत की प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बाट प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बुद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी
पतित दुनिया में है तो और कोई वापस कैसे जा सकता। सभी इस समय कब्र दाखिल हैं। बाप आकर सबको गति सद्गति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी हैं, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, ना कि पानी की नदियाँ। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं है। शिव शक्ति सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है, यह है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। वो समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते, इसीलिए कर्म सन्यासी हैं। वो तो फकीर ठहरे, अन्न तो भिखारियों का पेट में पड़ता है। तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है। एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो ज़रूर कुछ झगड़े होंगी। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गोफुड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति ज्योत में लीन होंगी। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि ये बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों बरस होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी। राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वो सब हठ योग कराते हैं। यह थोड़े ही कहते हैं परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएंगी। याद करते करते तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बेगर बन पड़े हो। फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है। पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा। कितनी मंदिर हैं तुम अभी जानते हो। 5000 बरस पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गंवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो। दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ। तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है। माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है। 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक बाप है, सबकी सद्गति करने वाले सद्गुरु
बिगर घूर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं। हम ईश्वर हैं, फिर युग किससे लगाए? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान कहे किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़े ही कभी बीमार पड़ता है। परंतु कोई पूछने वाला नहीं है, डरते रहते हैं श्राप ना मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज़ है अभी तुमको मालूम पड़ा है? सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है। अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगी आर्थक्वेक आदि होती रहेगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? लिमिट होंगे ना। राजा स्थापन होंगे और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मज़े देखेंगी, शुरुआत से भी जास्ती। वो तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े हुए होंगी वो अंदर भटकते रहेंगी। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए है सहज योग। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर पहला है, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्म को विनाश करना है। नंबर दूसरा, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। विस्तार है, संगम योग परमात्म स्नेह का योग है। इस योग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियाँ भर कर दे रहे हैं, तो अपनी को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। अच्छा, मोहजित राजा की कथा सुनते हैं। एक बार एक राजकुमार अपनी कोई सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वह बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार के पीछे वह इतना दूर निकल गया कि सारे सिपाही पीछे छूट गए। अकेले पड़ने का एहसास होते ही वह रुक गया। उसे प्यास भी लग रही थी। उसे पास में ही एक कुटिया दिखाई दी।
वहाँ एक संत ध्यान मग्न होकर बैठे थे। राजकुमार ने संत के पास जाकर पानी मांगा। संत ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने संत से कहा कि वह एक राजा का लड़का है जिसने मोह को जीत लिया। संत बोला, असंभव, एक राजा और मोह पर विजय? यहाँ मैं एक सन्यासी हूँ, तब भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पिताजी एक राजा हैं और मोह को जीत चुके हैं। राजकुमार ने कहा, ना केवल मेरे पिताजी बल्कि सारी प्रजा ने भी मोह को जीत रखा है। संत को इसका विश्वास नहीं हुआ, तो राजकुमार ने कहा कि आप चाहे तो इस बात की परीक्षा ले लें। संत ने राजकुमार की कामिश मांगी और उसे कुछ और पहनने को दिया। संत ने तब एक जानवर को मारकर उसके खून में राजकुमार की कामिश को डुबाया और वो शहर में चिल्लाता हुआ गया कि राजकुमार को एक शेर ने मार दिया। शहर के लोग कहने लगे, अगर वो चला गया तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो? वह उसका भाग्य था। संत ने सोचा कि प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य में राजा बने, इसीलिए इस तरह की प्रतिज्ञा व्यक्त कर रही है। संत महल में गया और राजकुमार की मौत की बात उसके भाई और बहन को सुनाई। उन्होंने कहा कि अब तक वह हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बन जाएगा। कोई हमेशा के लिए साथ तो नहीं रह सकता, इसलिए रोने और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। संत को लगा बहन को दूसरा भाई अधिक पसंद है और भाई की खुश है कि उसे अब राज्य मिलेगा, इसीलिए दोनों ने ऐसी प्रतिज्ञा व्यक्त की। फिर वो पिता के पास गया, खबर सुनाए। पिता बोले, आत्मा तो अमर और अविनाशी है, इसलिए चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मेरा पुत्र था, इसीलिए मैंने सोचा कि वो राजा बनने वाला है, लेकिन अब दूसरे पुत्र को राज्य मिलेगा, मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूँ, इसीलिए दुख क्यों करूँ। संत सोच में पड़ गया, लेकिन अभी और भी 2 लोग बाकी थे, राजकुमार की माता और पत्नी। संत ने सोचा कि ये 2 व्यक्ति तो जरूर व्याकुल होंगी, लेकिन वहाँ से भी वैसा ही उत्तर पाकर संत आश्चर्य पड़ गया। उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच देख रहा है। आखिर हार कर उसने अपने आने का उद्देश्य और राजकुमार के जिंदा होने की बात सबको सुना दी। राजकुमार ने वापस आकर अपना राज्य भाग्य संभाला और हर चीज़ पहले की तरह चलती रही। आध्यात्मिक भाव मोह 5 विकारों में से एक है। वो हमारी शांति को छीन लेता है, परखने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। मोह सच्चाई को ख़त्म करता है। जिसमें मोह है उसमें बुद्धिमानी नहीं हो सकती। बाबा इस कथा से शिक्षा देना चाहते हैं कि ना हमें दूसरों में मोह हो और ना ही दूसरों का हम में मोह हो, तभी हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।